Hey, good evening, guys. This is Ankur Jaiswal. Today we are discussing about question number 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। ये एक्सरसाइज 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। डेफिनेटली इसके जो है 5 पार्ट्स हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। पता है ये क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन कभी कभार क्या दे देते हैं, एमसीक्यूज में दे देते हैं और बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए इन क्वेश्चनों को बिल्कुल डीप से समझाने के लिए हमने टेबल वही बना दी है। यहाँ पर है साइन 0, मतलब इन सभी की टेबल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री पे हमने पूरा बना दिया है। और इसी के बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन्हें आप सॉल्व करें, क्या ट्रू फॉल्स है क्या है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, साइन ए अंडर ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए क्लियरफाई कैसे करते हैं, मैं प्रूव करता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट को। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a डिफरेंट अलग है और साइन b अलग है। मीन्स क्या ये दोनों आर इक्वल होंगे। अब ये देखिए इक्वल ऐसे कैसे पता चल सकता है कि ये इक्वल होंगे। कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि ऐसा क्यों ना किया, क्वाड्रेटिक मेथड यूज़ किया जाए, अलजेब्रा वाला मेथड, साइन की a से मल्टीप्लाई करा दिए, साइन की b से करा दिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रियल इतना कितना है, इतना ये ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन है और ये एंगल है। यहाँ पे ये फंक्शन है, ये एंगल है, ये फंक्शन है और ये एंगल है। ओके चलिए मैं बेसिक, आप कोई भी 2 वैल्यू उठा के ले लीजिए। चलिए मैं अपनी मर्जी से सिंपल सी वैल्यू को लेता हूँ 30 और 40, मतलब a को मैं लेट कर लेता हूँ 30 डिग्री लेट करता हूँ और b को मैं लेट कर लेता हूँ 45 डिग्री। ओके चलिए शुरू करते हैं। अब मैं a और b की क्या करता हूँ, हालांकि इसको ना लेके आप 60 ले लीजिए, मच बेटर है कि आप इसको क्या ले लीजिए, 60 ले लीजिए। क्योंकि चलिए अब मैं देखता हूँ क्यों मैंने 60 लिया है। बेसिकली देखिए कैसे करना होता है, चाहे तो आप 0-30 ले लीजिए, चाहे 0-90 ले लीजिए, या 36 45 मत लीजिए, क्योंकि अगर 45 को करेंगे तो क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा। ये देख लीजिए कैसे करते हैं। कैसे 45 नहीं लेना है, अगर मैंने साइन रखा और a की वैल्यू को हमने क्या लेट रखा है 30, a की वैल्यू को हमने रिप्लेस किया 30 डिग्री और b को रखा 60 डिग्री पे। ओके अब देखते हैं, इक्वल रखा, साइन रखा, a की वैल्यू को हमने 30 लेट किया था और साइन b को हमने क्या रखा था 60 रखा था। बेसिकली ये तो क्योंकि ये बिल्कुल एंगल में है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एंगल है, तो ये आपका साइन रहेगा, लेकिन ये ऐड हो जाएगा। एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री एंगल, 30 60 90 हुआ। अब ये हो गया आपके पास साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 की एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है 1 दे रखी है। देखिए साइन 90 हमारे पास साइन 90 है, हमने क्या रखा 1 रखा। साइन 30 की वैल्यू को हमने रखा 1/2 और साइन 60 की वैल्यू हमने रखा √3/2। आप मुझे ये बताइए, इधर है 1 और इधर है ये कुछ रंग की, इसको मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ, फिर भी जो है ये और ये आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये कुछ भी आए 1 + √3/2 आएगा, फिर भी ये इक्वल नहीं होगा इसके, इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स। ओके इज दैट क्लियर। अब मैं पार्ट 2 को ज़रा क्लियरफाई करूँगा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू को, साइन थीटा जो एंगल है, यहाँ पे एंगल कितना है थीटा, अगर थीटा एंगल को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो डेफिनेटली हम चेक करते हैं कि क्या इंक्रीज होगा। देखिए इंक्रीजेस में पूछा गया है कि इसके साइन की वैल्यू में जो थीटा से 90 तक है, यहाँ पे मैं देखूंगा क्या इंक्रीज हो रहा है। डेफिनेटली मैं ये देखता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 0, ओके, और यहाँ पे दिया गया है 1/2। अगर 1/2 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 आएगा। ओके तो 0 से बड़ा ये हो गया। ओके अब इसके बाद 1 की वैल्यू होते थे, √2 की वैल्यू होती 1.414 होता है।
अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये अब इसकी वैल्यू हम 1.37 करते हैं और अगली क्या हो जाएगी 1। मतलब मीन्स अब सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली ये क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा आपका, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे थीटा हो रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देख लीजिए 0 और लास्ट में देख लीजिए 1। इसका मतलब इसके बीच में 0 छोटा है और 0 ये क्या 1 क्या बड़ा हुआ है। डेफिनेटली थीटा की जो भी वैल्यू इसमें रखी जाएंगी वो इंक्रीज होती जाएंगी, इसलिए ये हो गया आपका ट्रू। ओके, अब कॉस में देखिए थर्ड का देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर कॉस थीटा की कोई वैल्यू रख दी जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 0, 30, 45, 60, 90, तो क्या इसकी वैल्यूज भी 0 होती चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, 1 है उसके लास्ट में क्या है 0, कहाँ इंक्रीज कहाँ हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पर डिक्रीज ऑप्शन होता तो ये सही होता, नहीं तो ये क्या है गलत है, क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर थीटा क्या लिया, थीटा का मतलब एंगल है और एंगल हमारे पास क्लास 10th में 0 to 90, 0, 30, 45, 60, 90, हमें ये वैल्यू रखी जाए। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, इक्वल है भाई, कहाँ है, इसकी 0 है इसकी 1 है, कहाँ इक्वल है, इसकी 1/2 इसकी √3/2 कहाँ इक्वल है, ये इक्वल है, मात्र 1 इक्वल है 45 के लिए, बाकी ये क्या है इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं, इसलिए सभी तो इक्वल नहीं हो सकती, केवल एक छोड़कर। ऑप्शन में दिया गया ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ऑल नहीं है, केवल 45 इक्वल रहता है। ओके, अब मैं इसका लास्ट पार्ट बता रहा हूँ, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को क्लियर कर लीजिए। नॉट डिफाइंड का मीन्स होता है इनफिनाइट, इनफिनाइट अनंत, अनंत होता है। इनफिनाइट का मीन्स क्या होता है, इनफिनाइट का सिंपल इसे टेढ़ा 8 बनाया जाता है। ओके, क्या ये कॉस ए इज इनफिनाइट फॉर ए इज इक्वल टू थीटा 0 डिग्री। क्या अगर हम ए की वैल्यू को 0 डिग्री रखें तो क्या इनफिनाइट होगा। तो देखिए हम कॉट में चलते हैं, कॉट में 0 की वैल्यू क्या है, इनफिनाइट है, एग्जैक्ट है, इसलिए ये क्या होगा एग्जैक्टली करेक्ट होगा। ओके, आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे पार्ट समझ में आ गए। ये सच में इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, ये सारे इम्पॉर्टेंट है आपके MCQ क्वेश्चंस के लिए, 1 मार्क्स के लिए। थैंक यू।